कभी आपने सोचा है कि सिर्फ सांस के जरिए आप अपनी इच्छाएं साकार कर सकते हैं? विज्ञान भैरव तंत्र में एक रहस्यमयी योग बताया गया है, 111 सांसों का रहस्य, जहां हर एक सांस आपके मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सुर में जोड़ देती है। यह कोई साधारण श्वास क्रिया नहीं, ये है मैनिफेस्टेशन की दिव्य विधि, जहां सांस अब बन जाती है संकेत, आपकी चेतना को ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ने का। कहा जाता है, जहां ध्यान वहां ऊर्जा, जहां ऊर्जा वहां सृष्टि। जब हम सचेत होकर सांस लेते हैं, तो हम उस ऊर्जा को संचालित करते हैं जो हमारी हर इच्छा को रूप देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे प्रभावी होता है जब मन शांत, सांस नियंत्रित और आभा जागृत होती है। अब जानिए 3 चरणों में 111 सांसें का रहस्य कैसे किया जाता है। स्टेप 1, अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की सजगता। आराम से बैठिए, सांस को गिनना शुरू करें। 1, 2, 3। हर सांस में सिर्फ सांस का अनुभव करें। कुल 37 सांसें, बिना जोर डाले, बस जागरूकता से। स्टेप 2, सोहम मंत्र। अब अगली 37 सांसें सोहम मंत्र के साथ लीजिए। सांस अंदर जाए तो मन में बोले सो, सांस बाहर जाए तो बोले ये मंत्र आपके अस्तित्व को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। स्टेप 3, साइलेंस मैनिफेस्टेशन, मौन और सृजन। अब अंतिम 37 सांसें, बिना मंत्र, बिना विचार, बस शांति में डूब जाइए। इस मौन में अपनी इच्छा को महसूस करें, जैसे वो अभी घट रही है। यहाँ ब्रह्मांड आपकी भावना की भाषा समझता है। सोहम विद्या का उल्लेख विज्ञान भैरव तंत्र और उपनिषदों में मिलता है। ऋषि कहते हैं, सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, अर्थात जो ब्रह्मांड है वही मैं हूँ। 111 संख्या भी संयोग नहीं, यह त्रिमूर्ति ऊर्जा का प्रतीक है। सृष्टि 1, स्थिति 1 और लय 1, यानी हर सांस में ब्रह्मांड का पूरा चक्र। कहते हैं, जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं, आप अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लेते हैं। 111 सांसों की साधना से मन की तरंगे स्थिर होती है, शरीर की प्राण ऊर्जा बढ़ती है, ऑरा का विस्तार होता है और आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक स्पष्ट रूप से पहुंचती है। हर सांस में हम ऊर्जा अंदर लेते हैं और पुराना पैटर्न बाहर छोड़ते हैं। जब ये प्रक्रिया ध्यान और इरादे के साथ होती है, तो ये बन जाती है मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। ये साधना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। हर श्वास एक संकेत है कि मैं तैयार हूँ सृष्टि को ग्रहण करने के लिए। प्राचीन योग में कहा गया है, हनुमान जी 3 नाड़ियों के प्रतीक है। उनका नाम ही है हनुमान, जो मन को हना, विजय करते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही 3 नाड़ियां हैं जो हमारी प्राणशक्ति को नियंत्रित करती है। इड़ा नाड़ी बाईं ओर चंद्र ऊर्जा से जुड़ी शांति, अंतर्ज्ञान और भावनाएं। पिंगला नाड़ी दाईं ओर सूर्य ऊर्जा से जुड़ी कर्म, क्रिया और शक्ति। सुषुम्ना नाड़ी बीच में, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक होते हैं। 111 सांसों का अभ्यास इन तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है। यही संतुलन है चेतना की कुंजी। अब जब आपकी नाड़ियां संतुलित होती है, तो 7 चक्र स्वतः जागृत होने लगते हैं। प्रत्येक सांस को ऐसे महसूस करें मानो आपका मूलाधार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्रार तक। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है, आपका मैनिफेस्टेशन और तेजी से वास्तविकता में उतरने लगता है। जब भी आप इस 111 सांसों के रहस्य को अपनाएं, याद रखिए, मैनिफेस्टेशन ओनली मेहनत से नहीं, मन की तरंगों से घटता है। हर दिन सिर्फ 11 मिनट इस साधना को दीजिए और देखें कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है और आपका भाग्य उसका अनुसरण करता है। अगर ये ज्ञान आपको गूढ़ और प्रेरणादायक लगा, तो सोहम लिखकर कमेंट करें, ताकि ये दिव्य ऊर्जा औरों तक पहुंचे। थैंक यू।